रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर जो घर कर लिया है उसको बाहरी नहीं बोल के आप हमको बाहरी बोल रहे हैं। गुजरात क्या हिंदुस्तान के बाहर है? जिस बंगाल में सारे भारत के लोग आते थे रोजगार पाने के लिए, आज यहीं के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। पश्चिम बंगाल को लोग कल कारखाने, इंडस्ट्री, जूट मिल इनके नामों से जाने जाते थे। आप घूम के देखिए कितनी जूट मिल खत्म। कम से कम 6 से 7 लाख मजदूर जो थे जूट मिल के सब पलायन कर। क्या बिहार हिंदुस्तान के बाहर है? वो तो मानती है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में है, इसीलिए वो बिहार यूपी की तुलना। अगर आपको परिवर्तन आएगा क्या यहाँ पर? परिवर्तन 100% आएगा, क्योंकि जनमानस का दिमाग एकदम घूम गया है। क्यों कि ये लोग जिस हिसाब से कर रहे हैं प्रचार, आज ममता जी हैं, उनको हम लोग यहाँ की जनता ने बहुत स्नेह प्रेम दिया। आज वो क्या कर रही है? आज ही अल्पसंख्यक कलेत के दिन की परसों उनकी नेता अल्पसंख्यक को गाली देते हैं, क्या बोलते, शेड्यूल का दलितों को गाल भीख मंगे हैं। मैं ये मजदूर है हमारे यहाँ पर, सब जानते होंगे मेरे को। तो उनको अगर हम कहे साला मजदूर हो, मजदूरी करते हो, तो मजदूर नहीं रहेगा तो बिल्डिंग का निर्माण कैसे होगा? वहीं पर हम देखते हैं कि ममता बनर्जी द्वारा भी ये बोला गया था कि सारे मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हाँ आप बोले ना सब मुसलमान, दे भी दे। 70% आबादी हिंदू की है, 30% तुम्हारी है। एक मत सुनिए, सबका साथ सबका विकास में गैस नहीं मिली क्या मुसलमानों को? घर नहीं मिला क्या मुसलमानों को? बाथरूम नहीं मिला क्या मुसलमानों को? बनर्जी आप निश्चिंत रहिए, 10% वोट बीजेपी को मुसलमान देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब उन पर सवाल जब पूछा और उसके बाद फिर एक दिन का जो बैन लगा दिया गया उनके प्रचार पर, उसके बाद आज ममता बनर्जी 3 रैलियां करती हैं। उसके बाद हाँ, खाली उसी पे लगाया है क्या? हमारे और नेता पे नहीं, राहुल सिन्हा पे नहीं लगाया गया? जो जैसा बोलेगा वो क्या है? चुनाव निष्पक्ष उसी के लिए न कर रहे हैं लोग। दूसरी बात क्या है कि यहाँ का चुनावी समीकरण हिंदुस्तान में पहली बार देख रहे हैं कि इतनी गंदगी से चुनाव प्रचार हो रहा है। हेल्दी पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है। इधर राहुल गांधी क्या बोल रहा है, इधर ममता बनर्जी क्या बोल रही है, उधर क्या बोल रहा है। अच्छा, दैट इज नॉट फेयर। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, ममता बनर्जी तो ये भी बोल रही है, बारी बारी वाली बात तो बोल ही रही थी कि गुजरात मॉडल यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए, तरह तरह की बातें। उसके बाद इंक्वायरी की जो बाहरी है कि नहीं, वो बांग्लादेश से आई है कि? अच्छा सर, अगर ऐसा प्रश्न के यही उत्तर मिलेगा आपको। बाहरी क्या होता है? गुजरात क्या कलकत्ता? वही सवाल आता है कि बाहरी क्यों बोला जा रहा है? क्या बोलना चाहती है? बाहरी तो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है। बाहरी हम लोग थोड़े, बाहरी तो तुम लोग हो। तुमको बाहर कर रहे हो, हम लोग को क्या परेशानी? जो रोहिंग्या है उनका वोट बैंक बन जाते हैं और जो भारत देश के ही लोग हैं उनको बाहरी बोलते हैं। मैं बताता हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं। हम लोग तो देख के भूल जाते हैं कि क्या कहाँ भाषण हुआ, कैसा हो, नोट करने में। दूसरा बात क्या है कि आप लोगों के पास सब खबर रहता है। रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर जो घर कर लिया है उसको बाहरी नहीं बोल के आप हमको बाहरी बोल रहे हैं। गुजरात क्या हिंदुस्तान के बाहर है? हम नहीं बोल रहे सर, ममता बनर्जी। ममता बोल रही है। अरे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप सहमत होंगे उससे? नहीं, मैं मेरा काम है प्रश्न पूछना, मैं सहमत नहीं हूँ। तो हम तो आपको बता दिए, बाहरी हम नहीं, बाहरी वो है। लेकिन ममता बनर्जी द्वारा ये भी बोला जा रहा था, अभी बार बार लगातार जो कंट्रोवर्शियल बयान दे रही है उसमें ममता बनर्जी ये भी बोलती है कि यूपी बिहार के गुंडे लाए गए। उसके बाद अब ये बोल रही है कि यूपी बिहार से जो बीजेपी लोग लाई है उसकी वजह से यहाँ पर कोरोना फैल रहा है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोरोना के बारे में ममता को मैं नहीं जानता हूं, कौन ममता का दिमाग कैसा चल रहा है। कोरोना के बारे में सभी को एकजुट होके, हर मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि प्रधानमंत्री के पास जाए और जाके उनको जो भी राशि घटती है, जो अभाव है, उसको जाके पूरा करे। लेकिन अंगुली दिखा महाराष्ट्र में इतना है, तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी सरकार नहीं है। ये कहना गलत होगा कि महाराष्ट्र में है तो ऐसा नहीं। कोरोना केस के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है। राहुल गांधी क्या बोलता है? ओहो कोरोना तो नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। क्या बताएं उसको? माने वो ही इज द बॉय ऑफ 50 ईयर ओल्ड। मुझे कभी कभी तकलीफ होती कि राहुल गांधी 50 साल का हो गए, इतना अनमेच्योर्ड कैसे है? युवा नेता कहते हैं। कहाँ से युवा नेता? उसकी सोच ही युवा नहीं है।
वो तो पॉकेट में हाथ डाल दिए, जो आया बक दिए बेचारे वो। अरे मैं तो बीजेपी में वो डिबेट देखता हूँ, करता हूँ, कभी कभी तो देखता हूँ। वो लोग को पूछने के वो लोग तीसरा ही बात। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, राहुल गांधी का किस्सा। एक कुम्हार के पास एक गधा और एक घोड़ा था, ठीक है। तो रात में गधा को बहुत मारता था, और ढेंचू करता था। तो घोड़ा बोलता था भाग काहे नहीं जाता, बोला मेरा ब्राइट फ्यूचर है। तो बोला कैसे ब्राइट फ्यूचर है? एक दिन उसका टंगड़ी टूट गया, बोला ब्राइट फ्यूचर है। बोला कैसे? बोला रात में जिसका बेटी रोती है ना, तो बोलती है कि मैं गधा से शादी कर दूंगा। इस टाइप का उसका दिमाग है। बुरा मत मानना, ये चुटकुला उस पर ठीक बैठा। रही बात, अच्छा है राहुल अगर विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाए तो हमारे हिंदुस्तान का ही भला होगा। आपको मालूम है अमेरिका में जाके बोलता है, चाइना में जाके बोलता है, क्या व्हाट इज दिस नाम से? ये नहीं होगा। परिवर्तन आना यहाँ पर जरूरी है क्या? 101%। आप खाली परिवर्तन के लिए बात करते हो, ठीक रहता। परिवर्तन 101% आएगा, 100% है, जरूरी भी है। क्यों? कि पश्चिम बंगाल की, अभी आपसे मैं इतना समय भी नहीं है, नहीं आप दे पाएंगे ना मैं ले पाऊँ। पश्चिम बंगाल को लोग कल कारखाने, इंडस्ट्री, जूट मिल, इनके नामों से जाने जाते थे। आप घूम के देखिए कितनी जूट मिल खत्म। कम से कम 6 से 7 लाख मजदूर जो थे जूट मिल के सब पलायन कर। पश्चिम बंगाल की पहचान थी जूट मिल। पश्चिम बंगाल किस लिए पनपेगा? मोदी जी जो बोलते हैं सोनार बंगला, उसका क्या कारण है? बिजली, पानी, मसल पावर। यहाँ पर 8,000 रुपया में 8 घंटा काम करवा लीजिए, खुशी खुशी काम कर देगा। और राज्य में चले जाइए आप, गुजरात में चले जाइए, अहमदाबाद में, मुंबई में, वहाँ 15-16, 8,000 में 8 घंटा काम करेगा। पानी का कमी नहीं, बिजली का कमी नहीं। पानी और बिजली दोनों अवेलेबल है, मसल पावर अवेलेबल है, कहीं नहीं मार खाए। बहरागत बोल रही थी ममता बनर्जी पहले दिन से, कह रही है अब कोविड के जो केसेस बढ़ेंगे वो यूपी, बिहार और गुजरात के लोगों की वजह से बढ़ेंगे, और एक गुजरातियों को यहाँ से भगाओ। शायद दीदी बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में किसी अनदर स्टेट में नहीं गई हैं। हाँ, जब सांसद थी तो केवल दिल्ली जाती थी, बस वही जानती हैं। उनको अपने पश्चिम बंगाल की चिंता करनी चाहिए, ना कि दिल्ली, गुजरात, बिहार, यूपी। पहले अपने घर को बचाना चाहिए, फिर दूसरे को घर में देखना चाहिए। कह रही है यहाँ पर कोविड जो बाहर से लोग आए हैं, कह रही बीजेपी द्वारा बाहर से लोग यहाँ पर लाए गए हैं और उनकी वजह से यहाँ पर कोविड फैल रहा है। यूपी, बिहार को मेन टारगेट कर रही है और गुजरात को। दादा जिसका जन्म यहाँ ही हुआ हो और व्यापार या बिजनेस या पढ़ाई नहीं हो, वो यदि यूपी, बिहार या दिल्ली, बॉम्बे जाता है तो वो जाएगा कहाँ? बिहार जाएगा या पश्चिम बंगाल में आएगा? यदि वो अपने घर लौट के आता है तो इनको तो उसकी सेफ्टी करनी चाहिए। ये नहीं कि बिहार का है, क्या बिहार हिंदुस्तान के बाहर है? वो तो मानती है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में है, इसीलिए वो बिहार या यूपी की तुलना कर। 10 साल तक जब वोट देते थे तब वो अपने होते थे, लेकिन अगर अब बीजेपी की तरफ चले गए तो बाहर ही कैसे होगा? ये तो बोले ना, लाशों पे दीदी का राजनीति चालू हुआ और लाश पे ही खत्म हो गया। उनका ये मानना है कि जो हमारे साथ है, कट मनी के साथ है, तोलाबाड़ी के साथ है, अवैध निर्माण के साथ है, वो हमारा है, और जो सच्चाई की तरफ है वो मेरा नहीं है। लोग समझ चुके हैं क्या? 100% समझ चुके हैं दादा। क्योंकि लोग ये मुस्लिम राजनीति भी करती हैं, लेकिन मुस्लिम में भी शिक्षित वर्ग ऐसा है कि उनको भी ये पता चला गया है कि ये केवल स्वार्थ के लिए ही राजनीति कर रही है। अच्छा, इस बार मुस्लिम वर्ग भी मतलब उनकी तरफ नहीं जा रहा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा दादा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, परिवर्तन होना कितना जरूरी है? 100% जरूरी है, क्योंकि यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी, तोलाबाजी, अवैध निर्माण, सड़क की भी व्यवस्था आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं है, सारा चौपट हो चुका है। सीपीएम तो किया ही किया था, दीदी 10 साल में उसका डबल कर दिया। वो 34 साल में किया, दीदी 10 साल में उसका डबल कर दिया। बेरोजगारी तो जब सीपीएम की सरकार आई थी, सारा कल कारखाना बंद करवाए थे, वो बंद होने के बाद बेरोजगारी बढ़ता चला गया। सीपीएम की सरकार चली गई, टीएमसी की सरकार आई, लेकिन रोजगार नहीं मिला। टीएमसी की सरकार ने बेरोजगारी को और बढ़ाया। आज बंगाल के सारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, अन्य प्रदेशों में जाके अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जिस बंगाल में सारे भारत के लोग आते थे रोजगार पाने के लिए, आज यहीं के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। क्या और ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे बीजेपी को ध्यान देना पड़ेगा अगर यहाँ पर आती है? बीजेपी के लिए विशेष मुद्दा है कि बंगाल में जितने भी कल कारखाने हैं वे खुले। अगर कल कारखाने खुलते हैं तो रोजगार देने में आसानी मिलेगी और
बहुत सारा व्यवस्था तो उसके साथ साथ अगर रोजगार मिलता है तो रोटी के साथ साथ लोगों का सारा व्यवस्था भी सुलभ होगा। अच्छा, टीएमसी ने सारे कारखाने बंद करवा दिए थे यहाँ पर। टीएमसी के पहले सीपीएम ने बंद करवाया था, लेकिन टीएमसी ने वादा किया था कि मैं रोजगार यहाँ दूंगा कल कारखाना खोला के, लेकिन टीएमसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। परिवर्तन होना कितना जरूरी है यहाँ पर? परिवर्तन तो दादा 100% जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन होता है तभी बंगाल सोनार बांग्ला बन पाएगा और पहले जो भारत आजाद के पहले बंगाल था वो बंगाल भी देखने को मिलेगा।